कल आप लोग का कहाँ तक हो गया था भाई मेरे? कल हम क्या सिद्ध किए थे? F बराबर R बटा 2। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। चाहे पूछेंगे आपसे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है, क्या कहिएगा? कहिएगा कि वक्रता जो त्रिज्या होती है फोकस के दोगुना होती है। नहीं कह सकते हैं क्या? जब ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है उससे? नहीं कह सकते हैं। हम जब ये कह सकते हैं कि व्यास के आधा त्रिज्या होता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि त्रिज्या के दोगुना व्यास होता है। उसमें क्या दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? देखिए आज हम लोग सीखेंगे भाई मेरे दर्पण सूत्र सिद्ध करने का। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। जो भी सिखाएंगे उसको एकदम ध्यान से सीखिएगा। कोई लड़का नहीं आया अभी? पता नहीं मेन के दिन क्लास के दिन नहीं आता है, पता नहीं क्या करता है। आज क्लास 5 नंबर का पूछता है एग्जाम, ये वाला सीधे 5 मार्क्स का पूछता है। मतलब 100% श्योर नहीं है, 90% श्योर है क्या जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाने का तरीका इसका क्या है, आइए। अवतल दर्पण, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है जी? देखो तो इस दर्पण के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस बिंदु को दर्पण को काटती है जहां, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? एफ। मुख्य फोकस। ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद क्या होता है? अनंत होता है। होता है कि ना? कोई दिक्कत है? अनंत अनंत कोई दिक्कत है? चलिए वस्तु को हम लोग रखते हैं जगह। देखिए बाबूरे समझिएगा बात को। हमने वस्तु रखा है यहाँ पे, रख दिया ना। आप जानते हैं कि वस्तु रखने के बाद हमको दो तरह से प्रकाश की किरणें गुजारनी पड़ती है। एक कैसे? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हमको प्रकाश की किरणें ले जाती हैं, रहता है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण से टकरा गई माने परावर्तन हो गई। तब परावर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। गुजर दें से गुजर दिए ना, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा भाई मेरे। चलिए ठीक है। एक और क्या होता है कि मान के चलिए कि प्रकाश की जो किरण है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जाती है ना। आप सोच समझ के लिखिएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है, हम उंगली से मिटका दे रहे हैं। आपका कॉपियों में लिखने के बाद नहीं मिटेगा। इधर से गया और टकरा के पुनः इसी माध्यम में आ गया। तो बताइए कहाँ मिला? यहाँ पे मिला ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए बन गया प्रतिबिंब। इसका नाम है ए और बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये हमको टेढ़ लगता है, टेढ़ टाकुड़।
चलिए ए डैश और बी डैश हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ नाम दे देगा। इसका नाम दे दें एम, दे दें एम ना, इसका देते हैं एन, यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दिए एन और एम। अगर आप चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई पूरा देखिए अवतल दर्पण का जो नाम है ना वो एम एन रख दीजिएगा। क्या रखिएगा एम एन, आपका मन है यहाँ पे भी रख के नाम अलग बोल सकते हैं। चलिए तो भाई मेरे, चलिए ना हम यहाँ पे करते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे कर देते हैं एम। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं बी, बी है का एन एम एन डैश। कोई दिक्कत है अब नहीं ना। चलो अब लिखते हैं बाबू, हमने क्या लिखा, चूंकि माना कि एन एन डैश एक अवतल दर्पण, कोई दिक्कत यहाँ तक, एन एन डैश क्या है अवतल दर्पण है। खराब लग रहा है क्या आपको नमोआ ना ना। चलिए माना कि एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें पी क्या है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी है ना। इसको पहले मत लिखिए बाबू, देखिए माना कि एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना है एफ और सी के बीच ए डैश बी डैश बना है, जिसका वक्रता केंद्र सी है तथा, और क्या बाबू ध्रुव क्या है, यही ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, समझिएगा। ये आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि एन एम एक, चाहे यहाँ पर एम रख दीजिए एन रख दीजिए, एन एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप वास्तविक प्रतिबिंब लिख सकते हैं, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है ना। वक्रता केंद्र सी है तथा ध्रुव पी है, अब मुख्य फोकस एफ है, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत है ज़्यादा नहीं ना। आगे बढ़े हैं, देखिए अब बताओ उनको पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी के दोगुना होता है। तो ये बताइए, देखिएगा जी, हम कह सकते हैं क्या पीसी बराबर, कोई दिक्कत है, पीसी बराबर 2f। और बताइए पीएफ बराबर क्या है, एफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहेंगे फोकस दूरी, पीएफ कितना है, हाँ बाबू ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पीसी कितना है 2f, पीएफ कितना है एफ। देखिएगा ध्यान से, सब समझिएगा हर चीज़ को, हम क्या लिख रहे हैं। पीसी क्या है तो दोगुना, फोकस दूरी ये है ना उतना ही दूरी इसका भी है, इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस से क्या है दोगुना है दोगुना। पीएफ कितना है एफ है। और कुछ बताइए, पीए बराबर
यू। पी ए बराबर क्या है? यू है। पी ए बताइए क्या है? वस्तु दूरी। पी से लेके ए तक की दूरी को क्या कहिएगा? वस्तु दूरी। क्यों? देखिए वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी कहाँ है? पी ए डैश, क्योंकि यहाँ बना है ना प्रतिबिंब, तो पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। पी ए डैश बराबर भी। आप जानते हैं ना कि वस्तु के लिए यू लिखा जाता है, प्रतिबिंब के लिए भी लिखा। यहाँ तक ठीक है ना? आगे बढ़िए। और कुछ है जी? पी सी हो गया, पी ए हो गया, पी ए डैश हो गया ना? पी ए पी हो गया, 4 पॉइंट हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए अब बनाते हैं इसको, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अगर इसको बनाते हैं भाई, तो सिंपल देखिए तरीका क्या है। आपको ये दिखाई दे रहा है 1 नंबर और ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये दोनों क्या है? लिख देते हैं 2 नंबर, फिर मिटा देंगे बाद में। दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। क्या करना है? चलिए मान लीजिए लिखते हैं यहाँ से हल, है ना? तो त्रिभुज किसमें चले? ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ध्यान देखिए, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दोनों को तुलना करना। इसमें देखिए तो कुछ बराबर है, कोनो कोण है। कोण बराबर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? अरे दोनों त्रिभुज कुछ कोण बराबर दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री बराबर नहीं है बाबू। गजब। हाँ करिए अभी खानी सुन के। इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग को समझ में नहीं आता है। 2 एंगल बराबर नहीं है, कोण है। यानी क्या लिखें इसको? अगर हमको ए को बीच में रखें तो क्या लिखें? बी ए सी, कोण बी ए सी। इसमें बताइए कैसे करें? बी डैश ए डैश, कोण बी डैश ए डैश सी, ये दोनों क्या है? बराबर है 90 डिग्री एंगल से। और देखिए कुछ, एक ये कोण है और ये कोण, दोनों क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है बाबू? शीर्षाभिमुख कोण कैसे लगेगा? अरे शीर्षाभिमुख कोण कैसे लगेगा? है ना? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। आप पढ़े भी हैं आप लोग, ऐसे गुना वाला बताते हैं। ई वाला कोण क्या होता है? बराबर। देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है? ई वाला रेखा क्या है? समानांतर है। ई वाला रेखा ये वाला रेखा क्या है? समानांतर है। तो ये जो कोण है ना, देखिए क्रॉस जब होता है, आप सीधा समझिए, जब क्रॉस होता है ना, तो ये कोण बराबर हो जाता है। जब क्रॉस होता है तो ये कोण बराबर होता है। कब चले? शीर्षाभिमुख कोण से। ये आपको पूरा हम त्रिभुजे पढ़ा दिए हैं बढ़िया से एकदम, ठीक ना? ये दोनों क्या है? ये दोनों कोण क्या है? ये वाला कोण क्या है? बराबर है। तो नाम कैसे लिखे? कोण सी हमको लेना है इधर से, तो कैसे नाम लिखे? कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश। कौशल्य बाबू? शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत यहाँ तक? शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए आगे बढ़िए। आप ये दोनों की तुलना कर दिए ना, तो 2 कोण बराबर हो गया। एक ई वाला कोण बराबर हो गया, एक ई वाला कोण बराबर, 2 कोण बराबर हो गया ना। तो आप जानते हैं कि 2 को जिसका कोण बराबर तो क्या होता है? समरूप होता है। 2 एंगल से सिखाए भी हैं रूल्स भी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 2 कोण बराबर हो तो तीसरा अल्टीमेटली बराबर हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है। त्रिभुज कौची से? एंगल से क्या है? दोनों समान रूप का है। आकार का है दोनों का एक ही है। आप जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। जब 2 त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो ए बी बटा क्या लिखे? ए डैश बी डैश, ए बी बटा बराबर ए सी बटा ए डी ए सी बटा ए डैश सी। समीकरण फर्स्ट हो गया ना समानुपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। ये इसी लिखे समझाने के लिए। कौन बोला है? क्या बोल रहा है उल्टा?
रुका रहे हैं। देखो 1 नंबर 2 नंबर, कुछ दिखाई दिया? ये भी देखिए त्रिभुज वही है जिससे ये तुलना किए ना, उसी ई वाला आएगा, ई वाला त्रिभुज। देखो ध्यान से, देखो ऐसे मत लिखो, इसको करो 1 और इसको करो 2, ठीक है। इसमें भी यहाँ कितना डिग्री का कोण, अगर मान के चलो अगर ये वाला सीधा है, जो MP है अगर सीधा है, तो क्या समकोण यहाँ समकोण नहीं बनेगा? तो अब बताइए ये समकोण से ये समकोण क्या हो जाएगा? बराबर। सेम टू सेम उसी करना है। अब फिर ई वाला कोण से ई वाला कोण क्या हो जाएगा? शीर्षामुखी कोण से बराबर। तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तब इसको बनाना नहीं है हमको, हम बनाएंगे नहीं, इसको लिख देंगे इसी प्रकार, मतलब अदरवाइज इसी प्रकार क्या लिखे हम? क्या लिखे बाबू? त्रिभुज MPF, त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज कैसे? A डैश, कोई दिक्कत है कि B डैश A डैश F लिखें? ठीक नहीं रहेगा, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं का? जब इसको लिखे हैं तो इसको लिखते PMF, का दिक्कत था? लिख देते हैं उसको भी PMF। रुकिए, दोनों की एक दिशा हम बनाने का मतलब PMF लिए नहीं, यहाँ से उसको ऐसे लिखें A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F। ये क्या है? समरूप है, एंगल एंगल से, समझ लीजिए, है ना समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप संगत भुजाएं क्या होती है? तो क्या लिखें? बताइए क्या लिखें? PM बटा A डैश B डैश। बहुत बढ़िया। और बताइए PF बटा, बाबू रे PF बटा, देखो PF हो गया ना, आ बटा A डैश F, हाई वाला हाई बटा हाई। क्या हो गया बाबू? शांति थोड़ा बना कर रहो। क्या लिखे जी यहाँ पे? A डैश F, ये समीकरण 2, समीकरण 2 ना, समीकरण 2 नहीं। देखिए ध्यान से, आप बताइए PF कुछ है का? देखो ध्यान से, था छोड़ो PF भाड़ में जाए। ये देखिए PM दिखाई दे रहा है आपको? PM यहाँ पे PM दिखाई दे रहा है, PM, ये PM। अगर ये सीधा है तभी ना समकोण बना है, हमने मान लिया का सीधा है, और तो कैसा सीधा है? अगर ये PM को देखिए ध्यान से, तो AB के क्या है? बराबर है कि नहीं है? तो जब हम PM लिख सकते हैं जहाँ, वहाँ पर AB भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पे बताइए आप लोग? AB बटा बराबर PF बटा समीकरण 2। कैसे आया है जी? तो कहिएगा PM बराबर है कुछ के है? AB के, है ना? यहाँ पे एक दूसरे के समांतर है ना। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे तुलना, तो तक खत्म हो जाएगा। हाई बराबर हाई हो जाएगा, RHS बराबर RHS। जब LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए यहाँ पे दे समीकरण 1 तथा समीकरण क्या लिखें बोलिए? AC बटा बराबर PF बटा A डैश F। यहाँ तक ठीक है ना जी? देखिए ध्यान से देखिए इसको, AC बटा A डैश C, PF बटा A डैश F। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक हुआ ना आप लोग का? आगे इससे कैसे बताएं? मिटाना पड़ेगा हमको, मिटाए हैं, इससे मिटा के आगे बताते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ से बोलो, कोई पूछो यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो आपको? ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना की है, तो LHS जब बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान सुन लिया आप लोग, ये क्या है आपका? AC। क्या है? AC। अब बोर्ड पे देखो, तुम फिगर में देखो AC कहाँ है? AC देखो कहाँ है? AC यहाँ पे है नहीं? यहाँ पे AC। मतलब AC क्या है? AC है क्या? आपसे पूछेंगे AC क्या है? वस्तु है, दूरी है, कि प्रतिबिंब दूरी है, कि फोकस दूरी है, कि क्या है? AC क्या है? कहिए कुछ नहीं है। कुछ है क्या AC? कुछ है? तो AC रखने से हमको कोई फायदा है? बताना पड़ेगा ना।
तो अगर हम AC हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो AC को हमको बचाना है, तो क्या ये बताइए, हम PA में से है पूरा PA में से PC हटा सकते हैं। पूरा अगर PA में से हम PC को हटा देंगे, मतलब इतना है पूरा है PA में से अगर हम PC को हटा देंगे तो क्या बचेगा, AC बचेगा। तो हम AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो हाई और माइनस हाई लिख सकते हैं ना। बस समझ रहे हैं ना। जैसे 4 हमको कहीं लिखना है तो हम 9 और -5 नहीं लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसी प्रकार ये भी है मेरा, समझिए बात को, कि हम PA में से PC क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि जब PA हम लिखेंगे बाबू तो PA भी कुछ ना कुछ जरूर है। PA क्या है, PA क्या है, वस्तु दूरी है। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना। तब इसका कुछ ना कुछ मतलब बनता है, मतलब बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन आपका AC कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है। तो यही आप लोग को दिमाग लगाना है कि AC का हमको कोई मतलब नहीं बनता है, इसका मतलब AC को हटाना है ना। बस अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, A'(C). अब आइए A'(C) देखिए, A'(C) बताइए A'(C) आपको कुछ लगता है, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं A'(C) है। तो हमको A'(C) कैसे बचेगा, PC में से PA' घटा दीजिए, PC में से PA' घटा दीजिए, क्या बचेगा, A'(C). देखो PC में से PA', PC क्या है तो कहिएगा वक्रता त्रिज्या है, अब PA' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्लियर हुआ यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं। तो अब बताइए हम A'(C) को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि A'(C) कुछ होता ही नहीं है। A'(C) कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो PC में से PA' घटा देंगे। यही आपको सोच के चलना है चीज़, हर चीज़। अब आइए ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। इसको देखते हैं PF को, P और F। क्या PF कुछ है, PF कुछ है, क्या है, फोकस दूरी। इसको बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि खुद है फोकस दूरी होता है। F हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, छोटा F लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए नीचे क्या है, A'(F). बताइए A'(F) कहाँ है, A'(F) देखो E है। ये कुछ है क्या, ये कुछ भी नहीं है। तो कैसे इसको बचाइएगा, तो PA' में से PF माइनस कर दीजिए, PA' में से PF माइनस कर दीजिए। मतलब हमको लगता है कि 1 गो 2 गो ये 3 गो, तीनों चेंज करना पड़ेगा, खाली E चेंज नहीं होगा। बात समझ नहीं, यहाँ तक ना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है सब चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना दीजिएगा। चलिए बाबू यहाँ तक उतारिए, तो उसके बाद मिटा के बताते हैं। आप जानेंगे ना बाबू, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ई वाला चेंज होगा कि नहीं होगा, ई वाला, ई वाला। अच्छा देखिए, तो PC लिख दिए यहाँ पर, उला मिटका दिए वहाँ से। PC क्या था बाबू, 2F था। और बताइए PA' क्या था, PA क्या था, और बताइए PF क्या था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए आप लोग बताइए AC के स्थान पे क्या लिखे हम, AC का स्थान पर PA माइनस PC, PA माइनस PC। बटम आइए, A'(C) के स्थान पे क्या लिखे, A'(C) के स्थान पर PC माइनस PA', बराबर PF का PF A'(F) का स्थान पर क्या लिखें, PA' माइनस PA' माइनस PF, है ना। A'(F) को बचाना है तो PA' में से PF माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। PA का मान बताइए तो क्या है, PA का मान क्या है, U है। अच्छा सबसे पहले एक बात समझिए, लिखते हैं कि चिन्ह परिपाटी लेने पर, चिन्ह परिपाटी लेने पर, समझिए बाबू, तो फिर आप लोग को रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी। है लड़की, उधर क्या देख रही हैं, देखिए चिन्ह परिपाटी लेने पर, समझिए बात को। अब PA का मान क्या भरें, U, क्या भरें, U। कोई दिक्कत है, बताइए U लिखे प्लस में कि माइनस में लिखे, बताइए क्या लिखे, माइनस, क्योंकि वस्तु दूरी किस में होती है, हाँ भैया माइनस में क्या है, PC का मान बोलिए क्या लिखे, 2F। माइनस में कि प्लस में, माइनस में। कोई दिक्कत है आप लोग को, बटन में आइए।
PC क्या लिखे माइनस, PA डैश क्या लिखे माइनस बी के प्लस बी, माइनस बी, क्योंकि प्रतिबिंब इधर तो बना है। चलिए बराबर बताइए, यहाँ पर क्या लिखे F, क्योंकि PF का मान F, PA डैश का मान बोलिए माइनस भी, माइनस और फिर माइनस, PF का मान बोलिए, ये भी रहेगा क्या माइनस में, रहेगा ना माइनस में। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2F माइनस 2F माइनस माइनस प्लस भी माइनस F बटा माइनस भी प्लस F माइनस माइनस प्लस। यहाँ से समझिए आप लोग, गुना कीजिए तो बाबू u में या भी में होगा तो u भी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, खत्म। u से या 2F में होगा, F में होगा तो माइनस UF, 2F से या भी में होगा तो माइनस 2V, 2F से F में होगा तो प्लस स्क्वायर, माइनस F से माइनस 2F में होगा तो ए लड़का बाबू रे काहे ला करे रे, माइनस F माइनस 2F कितना होगा, क्योंकि माइनस में प्लस में हो जाएगा तो माइनस नहीं लिखेंगे वहाँ पे। F से कीजिए, इसमें कीजिए माइनस BF, कहीं रुका कुछ फंसा है क्या, देखो तो दिक्कत है कहीं, मतलब इसके जैसा कोई है क्या इसमें, तो छोड़ दीजिए, इसके जैसा कुछ है क्या। देखिए आप लोग, यहाँ तो समझ में आ गया ना आप लोग को। देखिए यू भी के जैसा कोई है क्या इसमें, तो छोड़ दें इसको ना, इसके जैसा कोई है क्या, छोड़ दें इसको, इसके जैसा कोई है क्या, इधर ला, इधर उसको ला दें इसको। चलिए ना 2VF माइनस में तो कच में आएगा प्लस में, इसके जैसा कोई है क्या, तो कट जाएगा का, प्लस माइनस ये आएगा तो माइनस में कट जाएगा, कट जाएगा ना। उधर क्या बचा है, ये कट गया ना, कट गया, ये कहाँ कट गया, ये माइनस में 2VF तो कच जाएगा, उधर उधर कच में जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत है। चलिए यू भी का भी, ई माइनस में तो कच में जाएगा उधर प्लस में, ये घटाओ कितना बचेगा VF है, ई प्लस में कीजिए, कोई दिक्कत है आपको। चलिए इसको मिटा दें बाबू, कुछ नहीं करना भाई मेरे, यहाँ पे आपको बस सीधा क्या करना है, आपको दोनों तरफ चाहे प्रत्येक में UVF से भाग देने पर, ये तो UVF से भाग दीजिए, इसमें दीजिए UVF से, इसमें दीजिए, छोटा एफ है ना, कुछ कटेगा देखो तो बाबू, UV से UV कट गया, VF से VF कट गया, UF से UF क्या बचा देखो तो यहाँ पे 1/F 1/U प्लस 1/V, इसको सिस्टमेटिक कर लिया जाए, ठीक है। 1/V प्लस 1/U बराबर, यही ना लाना था, प्रूव्ड हो गया, क्या दिक्कत है यहाँ से, मतलब यहाँ पे कहीं परेशानी आपको लग रहा है, ऐसा बताइए जहाँ आपको दिक्कत हो, हमको तो नहीं लगता सब ऐसा चीज़ में दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल है, चीन ने परिपाटी पढ़ा दिए, चीन ने परिपाटी लेने पर सब उधरे है, ये है तो सब कच्छ में रहेगा। टोटल देखिए माइनस में लिए हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इतना आ गया है, 2F से 2F स्क्वायर कट गया। आपको जेने से मन तेने करना कीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमको है, कुछ दिक्कत है हमको है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे हम किए हैं, इधर मिटका दिए थे कि इसको VF इधर लाइए, हम कैसे याद रखेंगे कि हम VF इधर करेंगे कि UF इधर करेंगे। आप कुछ मत कीजिए, जैसे वैसे कीजिए, आपको जैसे मन तैसे कीजिए आप, लेकिन प्रत्येक में UVF से भाग दीजिए आप। जब UVF भाग दीजिए ना तो सीधा सीधा यही आएगा, आपको एकदम यही मिलेगा। अब फिर इसको ढंग से सजा दो, इसे जैसे सजाया गया है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, इसको उसी तो वही तो लिखे हैं, यहाँ पर भी नहीं लिखे हैं, यही आपको सीधे करना था।
कुछ नहीं, देखो स्टार्ट कीजिए कहाँ से लिखे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बनाया। फिगर में वस्तु कहाँ रखा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखा। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो एफ और सी के बीच बना। उसके बाद दोनों त्रिभुज का किया हमने, समरूप कर दिया। उसी प्रकार ये भी दोनों त्रिभुज का कर दिया, समरूप कर दिया। ठीक है, अब फिर ई जो बराबर है पी एम ए बी के बराबर है, तो पी एम का स्थान पर हमने ए बी रख दिया। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 का तुलना कर दिया। ए बी बटा ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों कट गया। आर एच एस बराबर आर एच एस आ गया था ना, कोई वहाँ तक तो दिक्कत नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, सबको चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद पी ए माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी ए डैश, पी ए बटा पी ए डैश माइनस पी एफ, इस सब का मान होता है। पी ए क्या है, तो कहिएगा वस्तु दूरी। पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 2f। इसका मान, वस्तु का मान क्या होगा, यू लिखते हैं हम लोग। पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे 2f। इसका क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, देखो यहाँ से तक प्रतिबिंब दूरी है, क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। सबका मान रख दिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आ गया है। ई वाला काट दिए हैं, क्योंकि दोनों क्या है, 2f² कट गए यहाँ तक। बचा ये, इधर उधर कर दिए हैं, यू भी छोड़ दिए इधर। ये क्या है, वी एफ है ना। तो देखिए हमने क्या किया है, यू भी छोड़ दिया, यू एफ कर दिया। ये 2vf माइनस में कहाँ गया, उस साइड प्लस में चला गया। ये देखिए दोनों कट गया ना, तो ऊ का है माइनस वी एफ है ना। यहाँ पे क्या हो, 2vf। तो बताइए 2vf में से, 2 vf में से एक vf घटे तो कितना बचे, एक vf बचेगा ना। देखो बचा है ना। ये माइनस यू एफ कहाँ गया, उस साइड प्लस में। अगर आपको मन नहीं तो मत कीजिए, इसको इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर छोड़ दीजिए, और उसके बाद भाग दीजिए। इसको मत कीजिए उस साइड, क्या दिक्कत है, वही आएगा आंसर, उसमें कोई परेशानी वाली बातें नहीं है। इसको बढ़िया से रिविजन कीजिएगा। ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया है, लेकिन कल आप लोग को इसका न्यूमेरिकल टोटल बताएंगे, है ना। टोटल न्यूमेरिकल कल जितना इसमें से आने वाली क्वेश्चन होगा बता देंगे, है ना। कोई दिक्कत है, कल आप लोग का जो क्लास है उस सुबह के 5 बजे है। कल सुबह कितना बजे है, 5 बजे है। आप सभी को आ जाना है, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। इसको उतारिए।